मुंबई के एयर कंडीशन लोकल ट्रेन्स के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो है इनकी फ्रीक्वेंसी। जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था तब फ्रीक्वेंसी इतनी कम थी कि ज्यादा लोग इनका पास निकालते नहीं थे। ऑब्वियसली महंगी भी ये थी, लेकिन पासेस का प्राइस कम होना, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी का बढ़ना लोगों को ये रियलाइज करवाता है कि इन ट्रेन को यूज किया जा सकता है और इसके लिए हजारों की संख्या में लोग इन ट्रेन से आज ट्रैवल करते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये ट्रेन आज भी पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद कुछ घंटों में कुछ स्टेशन पर आती है, जिसके कारण अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, अगर आपका टाइम टेबल थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, तो आपको एसी पास होने के बावजूद नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है। और ये कई लोगों के लिए समस्या है और कई जर्नलिस्ट ने बैठकर अपने ऑफिस में ये सजेशन दिया है कि इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि जो नॉर्मल एसी लोकल ट्रेन होती है उनके सिर्फ कुछ कोचेस को ऐड किया जाए नॉर्मल ट्रेन के अंदर, जैसे हमारे गांव जाने वाली ट्रेन होती है वैसी, और हर लोकल ट्रेन के अंदर छोटा एसी कंपोनेंट हो। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना बोलने के लिए लगता है और बहुत दिक्कतें ये चीज करने के लिए आएगी। और वो सिर्फ टेक्निकल इश्यूज नहीं है बल्कि पब्लिक रिलेटेड इश्यूज भी है और पॉलिटिकल इश्यूज भी है। तो ये सारी चीजें है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम पब्लिक इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मुंबई की लोकल ट्रेन का लेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा है और अभी एक सपोर्टिंग लिमिट के बाहर पहुंच चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो लोकल ट्रेन शुरू हुई थी वो 4 कोचेस की थी, फिर वो 6 हुई, फिर 8 और 12 की ट्रेन कई सालों तक साथ साथ चलती थी, जिसके बाद में 12 पे स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और अभी 12 और कुछ केसेस में 15 कोचेस की लोकल ट्रेन चलती है। और ज्यादातर जो रेलवे स्टेशन मुंबई के अंदर है वो 15 कोचेस वाली ट्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए इन जो 15 कोचेस वाली ट्रेन है इनको भी लिमिटेड रेट्स पर चलाया जा सकता है। अब ये बात जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई एडिशनल कोचेस ऐड करनी है लोकल ट्रेन के अंदर तो कोई पुराने कोच को रिप्लेस करके उनको ऐड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब ये क्यों समझते हैं? पहली बात, जनरली जो फर्स्ट क्लास पास होल्डर्स है उनको एसी में कन्वर्ट किया जाएगा ऐसा माना जाता है, लेकिन एसी का पूरा कोच नहीं होता है। एसी का एक सेक्शन होता है मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर जो कि एक कोच का भी हिस्सा होता है। अब उसको आधे में तो नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शंस बचते हैं कि पूरे के पूरे कोचेस को ही कर दिया जाए या फिर नए कोचेस को ऐड किया जाए। अब न्यू कोचेस को ऐड करें तो जो मैंने कहा कि ऑलरेडी 15 कोच की ट्रेन सस्टेन नहीं हो पा रही है, जबकि मिनिमम ट्रेन लेंथ आज 12 कोचेस की है। तो यहाँ पर एडिशनल कोच ऐड अगर कर दे तो ज्यादातर स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन ऑपरेट हो ही नहीं पाएंगी, तो एडिशनल कोचेस लगाने का केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कोचेस को रिप्लेस करने की बात हम करें तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है पब्लिक इशू की वजह से। अब ये क्या समझते हैं? रिसेंटली कुछ कम्यूटर ग्रुप जो स्पेशली ओल्ड माइंडेड पुराने बूढ़े लोग हैं उन्होंने कहा था कि एसी लोकल्स की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ये थोड़े महंगे हैं और ज्यादातर कम्यूटर्स को इनकी नीड नहीं, इतने सालों से सब तो सही चल रहा था, अभी इनकी क्यों जरूरत है। और इन्होंने जो नए ऑर्डर्स दिए जाने वाले थे लोकल ट्रेन के लिए एयर कंडीशन वाले उसका विरोध किया था। एट द सेम टाइम जो एसी लोकल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी कुछ टाइम स्लॉट्स में उनका भी विरोध किया था क्योंकि एग्जिस्टिंग टाइम टेबल को वो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहे थे। और ये पूरी तरीके से एसी लोकल ट्रेन अडॉप्ट होने के पहले हो रहा है। तो अगर आप सोच के देखें तो यहाँ पर अगर जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल कोचेस है उनको एसी में कन्वर्ट करने की बात करें तो बहुत बड़ा पैसेंजर सेगमेंट ऐसा होगा, स्पेशली जो ग्रुप्स है उनका सेगमेंट ऐसा होगा जो इसका विरोध करेगा। और ऑब्वियसली लोग ये नहीं चाहेंगे पॉलिटिकल लेवल पे क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर वोट बैंक को इफेक्ट करता है। और अभी हम बात करते हैं टेक्निकल इश्यूज की कि अगर ये कर भी दिया जाए तो ये एक्चुअल में आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। वो क्यों, वो समझते हैं। पहली बात, जो हमारी लोकल ट्रेन है वो ईएमयूज है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, यानी ये बिजली पे चलती है। ऑलमोस्ट हर एक कोच अपनी तरफ से खुद पावर प्रोड्यूस करती है, खुद ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके कारण जो ओवरऑल पूरी की पूरी ट्रेन है वो एज अ सिंगल मशीन चलती है। जबकि हमारी जो गांव जाने वाली ट्रेन होती है उनके अंदर अलग अलग कोचेस को जोड़कर कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। बस उनके अंदर जो है बिजली वगैरह नॉर्मल कनेक्शंस के लिए ठीक करनी पड़ती है, ब्रेक लाइंस जोड़नी पड़ती है, लेकिन बाकी कोचेस इंडिपेंडेंट है, इजीली रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन जो ईएमयूज होती है उनके अंदर ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है। अब जो एसी लोकल ट्रेन की यूनिट होती है उनमें एडिशनली जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा कंप्रेसर यूनिट चलाना है। यहाँ पर जो HVAC का सिस्टम है, जो वेंटिलेशन का सिस्टम होता है एसी के लिए, वो पूरी तरीके से अलग है, जिसकी वजह से बिजली लेने से लेके बिजली पहियों तक पहुँचाना, एसी यूनिट तक पहुँचाना, ये सारी चीज़ें एसी लोकल ट्रेन के अंदर अलग होती है। एट द सेम टाइम इन कोचेस के अंदर जो डोर ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म ऑटोमेटेड होता है, जो और कुछ नई फैसिलिटी
फैसिलिटीज दी गई है एसी कोचेस के अंदर, उनको यहाँ पे फुलफिल करना बहुत ज्यादा टेक्निकली एक अलग कोच बनाता है। और इन कोचेस को नॉर्मल जो लोकल ट्रेन है उनकी कोचेस के साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम मुंबई के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की लोकल ट्रेन चलती है। मुंबई के अंदर आईसीएफ ने बनाई हुई लोकल ट्रेन है, मुंबई के अंदर सीमेंस ने बनाई हुई लोकल ट्रेन है, मुंबई के अंदर बॉम्बार्डियर ने बनाई हुई लोकल ट्रेन है, और उससे भी पुरानी वाली कुछ ट्रेन है, जिसके वजह से ऐसी नई वाली रेक्स को किसी भी रेक के साथ में कंपैटिबल नहीं रखा जा सकता। क्योंकि जब ट्रेन एज अ लोकल ट्रेन चलती है तो जो सारे के सारे पहिए हैं, उनका ब्रेकिंग सिस्टम है, उनके लाइट्स वगैरह है, उनके जो आप कह सकते हो टेक्निकल चीजें हैं, वो इन सिंक चलती है, एक साथ चलती है। और कोई भी ऐसा चीज इंट्रोड्यूस कर देने की वजह से जो कि पूरी तरीके से एक नया टेक्निकल स्टैंडर्ड ले आएगा ट्रेन के कुछ हिस्से के लिए, उसको सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। इन ट्रेन को डिजाइन किया ही नहीं गया है, ना एसी को नॉन एसी के साथ में डिजाइन किया गया है, ना नॉन एसी को एसी के साथ में डिजाइन किया गया है। और अगर इनको रेट्रोफिट करना है तो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत महंगी तो होगी ही, साथ साथ अनरिलायबल भी होगी। अगला टेक्निकल इशू आता है मेंटेनेंस का। एसी यूनिट्स को जो है मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है कंपेयर टू नॉर्मल नॉन एसी ट्रेन, जिसकी वजह से अगर ट्रेन को रेट्रोफिट किया जाए तो जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है कम मेंटेनेंस के साथ में, उनको भी मेंटेनेंस के लिए बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि एज एन होल यूनिट ये चल रही है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पर जो डाउन टाइम है ट्रेन का वो बढ़ेगा, जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, ट्रेन की अवेलेबिलिटी, इन चीजों को फर्दर इफेक्ट करेगा। साथ साथ कार शेड के अंदर जो लिमिटेड स्पेस है उसको भी इफेक्ट करेगा। ये बात सच है कि हम पूरी की पूरी नई ट्रेन बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ सेक्शन एसी होगा, कुछ सेक्शन नॉन एसी होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक ब्रांड न्यू ट्रेन बनानी ही है तो वो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करता। और ऑब्वियसली जो रेलवे का अपग्रेडेशन प्लान है मुंबई के एसी लोकल सिस्टम के लिए, उसको वो डिफाई कर देता है, उसको वो अब काइंड ऑफ यूजलेस बना देता है। क्योंकि अब एक ब्रांड न्यू ट्रेन बना रहे हो जिसके अंदर ऑब्वियसली करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 करोड़ खर्च हो रहा है, उसमें 10-12 करोड़ एक्स्ट्रा डालने से एक पूरी एसी ट्रेन बनती है। लेकिन अगर ऐसे आधे आधे यूनिट में चीज की जाए तो ज्यादा डिफरेंस बचेगा नहीं एक नॉर्मल लोकल ट्रेन के कॉस्ट और एक एसी लोकल ट्रेन के कॉस्ट में। और अगर वो ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आने वाले लंबे 12-15 साल के समय तक वो ट्रेन जो है वो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन में चलती रहेगी। तो बेटर ऑप्शन पैसों के हिसाब से भी ये निकल कर आता है कि डायरेक्टली न्यू एयर कंडीशन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाए। और ये वो रीजन है कि क्यों मुंबई के ट्रेन को आधा एसी आधा नॉन एसी नहीं बनाया जा सकता। आपके पास कोई और इसके लिए इनपुट्स हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।